हे दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पोर्टफोलियो रिव्यू। आज है 2 मार्च 2024 और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एकदम नया फ्रेश पोर्टफोलियो में चलेंगे। बट उसके पहले सर का जो मैसेज आया मेल के थ्रू वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सर ने लिखे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट डेट 1 फरवरी 2024। तो लगभग देखा जाए 1 महीने ही हुआ है इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो मतलब एकदम नया पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले सर आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे मेल करने के लिए। आइए आपका पोर्टफोलियो मैं ओपन करके देख लेता हूँ कि लास्ट 1 महीने के भीतर आपने कौन कौन सी सेक्टर में कौन कौन सी शेयर में इन्वेस्ट किया। तो सर की पोर्टफोलियो का साइज़ है 5,59,149 रुपये। बहुत शानदार। प्रेजेंटली इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ 5,77,745 रुपये में। बहुत बढ़िया। 1 महीने के अंदर 3.33% की प्रॉफिट, नॉट बैड। और अमाउंट वाइज बात करें 18,595 रुपये की प्रॉफिट इनको मिल रहा है। अब देखिए लास्ट 1 महीने से हमने देखा कि ज़्यादातर पीएसयू सेक्टर में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, ज़्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन देखने को मिला। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए पोर्टफोलियो एटलीस्ट नेगेटिव में नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3% की प्रॉफिट, कल 300 भी जा सकता है, वो तो बात की बात है। बट 1 महीने पे इनको जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन नेगेटिव में नहीं है, ये सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे। तो इन्होंने अपने 5,59,000 रुपये की पोर्टफोलियो में टोटल 7 यानी 7 अलग अलग नंबर ऑफ कंपनी के शेयर ऐड किया। ठीक है, ज़्यादा पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं किया, एक ठीक ठाक वेल बैलेंस पोर्टफोलियो इन्होंने रखा। आइए एक एक करके आप शेयर्स का नाम फटाफट देख लेते हैं। बट शुरू करने से पहले दोस्तों, जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जो भी मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ या आगे दूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए, उसके बाद ही जाके कोई डिसीजन लेना, राइट। तो सबसे पहला शेयर इन्होंने इन्वेस्ट किया अदानी ग्रीन के अंदर। नो डाउट बहुत अच्छी चॉइस है। ऑब्वियसली आज की डेट में रीन्यूएबल सेक्टर में लगातार ग्रोथ हमें देखने को मिला, बहुत शानदार सेक्टर है। तो यहाँ पे इन्होंने 1,844 रुपये के प्राइस में बाई किया। अच्छी बात है, 6.5% की प्रॉफिट। बट प्रॉब्लम यह है कि सर आपने ना वेटेज बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही दे दिया। ठीक है, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो का साइज़ है 5.5 लाख रफली, और आपने यहाँ पे वेटेज दे दिया लगभग 50% के करीब करीब। तो इससे देखिए क्या होगा कि अब देखिए, अब शेयर अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए शेयर तो हमेशा चलेगा नहीं, कभी रुकेगा, कभी कंसोलिडेट करेगा, कभी करेक्शन होगा। अब समझ लीजिए कि जिस दिन अदानी ग्रीन के अंदर 5% गिरावट हो गया ना, 5% गिरावट, ठीक है, तो आपकी पोर्टफोलियो का तो सीधा धज्जे उड़ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे आपका मेजॉरिटी ऑफ वेटेज है। मेजॉरिटी मतलब 50% वेटेज, मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और सेम चीज़ जिस दिन 5% चल जाएगा, ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो एकदम हरा पीला हो जाएगा। तो बेसिक सी बात है कि कभी भी ना कोई पर्टिकुलर शेयर को डिपेंड मत होने देना पोर्टफोलियो को। तो उससे क्या होता है कि ये शेयर जिस तरफ मूव करेगा आपका पोर्टफोलियो भी उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो आगे ये चीज़ को ध्यान रखिए। बाकी मैं बोलूँगा इमीडिएटली सेल करने की ज़रूरत नहीं है, वेट कर जाइए। बाद में हो सकता है कि अच्छी रिटर्न पाने के बाद थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, या आपका अगर आगे इन्वेस्टमेंट करने का टारगेट है तो थोड़ा थोड़ा और भी सेक्टर्स है और भी शेयर्स है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते करते आपका पोर्टफोलियो बैलेंस भी बन जाएगा। तो इमीडिएटली यहाँ पे मैं आप बोलूँगा वेटेज बढ़ाइए मत। ठीक है, जो भी है वही बहुत ज़्यादा है, इसको ही आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, नेक्स्ट शेयर अनादर अदानी ग्रुप से ATGL के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया 1,012 रुपये के प्राइस में, 2 से 2.5% की प्रॉफिट। यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी वेटेज दिया, 1,01,215 रुपये का। तो मतलब ये अदानी ग्रुप के अंदर ही तो यहाँ पे 2,76,000 का, यहाँ पे 1 लाख का, तो मतलब दोनों मिला के 3,76,000-77 का तो यहाँ पे वेटेज हो चुका है। और बाकी 5.5 लाख रुपए की पोर्टफोलियो है। तो मेजॉरिटी वेटेज इन्होंने एक्चुअली अदानी ग्रुप के अंदर दे दिया। अब देखिए ये दोनों जो शेयर है ना, चाहे अदानी ग्रीन की बात करें या अदानी टोटल गैस लिमिटेड की बात करें, इसका वैल्यूएशन बहुत ही कंसर्निंग है। वैल्यूएशन एक बहुत बड़ी फैक्टर है। मैं बार बार बोलता हूँ ना, देखिए हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स, तो वो जो प्राइस है ना उसके ऊपर पे नहीं करते। जो कंपनी की वैल्यूएशन है, पी रेशियो है, जिसके थ्रू हम मालूम पड़ता है कि इसका वैल्यूएशन कितना हाई है, एक्सपेंसिव है, प्रीमियम है या लो है। ठीक है, पी रेशियो हो गया, पीबी रेशियो हो गया, ROC ROE, तो ये बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब देखिए आपके हाथ में तो और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि रिन्यूएबल सेक्टर में तो भरे पड़े हैं शेयर, एक से बढ़कर एक कंपनी दिग्गज। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे आगे कंटिन्यू कीजिए। इमीडिएटली मैं बोलूँगा अदानी ग्रुप को थोड़ा अवॉइड कीजिए, और ये दोनों ही शेयर में इमीडिएटली वेटेज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट शेयर इन्होंने इन्वेस्ट किया आइडिया फॉर के अंदर, बहुत अच्छी चॉइस है। और आई थिंक ये बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाल फिलहाल पे इन्होंने इन्वेस्ट किया 813 रुपये के प्राइस पे, 2% की लॉस। ठीक है, कंपनी अच्छी कंपनी है,
थोड़ा पेशेंस रखिए। 40,000 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट मैं बोलूँगा आपकी पोर्टफोलियो के साइज का ठीक ठाक है, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कीजिए, नो डाउट। नेक्स्ट शेयर, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपने गड़बड़ कर दिया, जो कि इसके पहले मैं मल्टीपल टाइम सबको बोला था कि देखिए जहाँ पे आपको डाउट्स रहे, कन्फ्यूजन रहे या कंपनी की इंटरनल कोई प्रॉब्लम रहे, वहाँ से थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए, जबकि उसके ऑल्टरनेट है आपके हाथ में। आईएक्स की बात करें, शायद सर ने 1 महीने पहले से इन्वेस्ट करना शुरू किया, हो सकता है कि उन्होंने उतने अच्छे से स्टडी नहीं किया, ठीक है, बिकॉज सरकार ने देखिए इसके ऊपर कभी कपलिंग लागू कर सकता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट एक बार इसके ऊपर कपलिंग लागू कर दिया ना, तो सीधा सीधा इसका जो मोनोपोली है वो तो खतरे में आ जाएगा और शेयर का वैल्यूएशन मिनिमम आधा हो जाएगा। ये मैंने ये बड़े बड़े एनालिस्ट का मानना है, ठीक है। तो अब देखिए गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो जिस वजह से इतना डाउट्स, इतना कन्फ्यूजन रख के मैं तो कभी प्रेफर नहीं करूँगा आईएक्स के अंदर इन्वेस्ट करने। बाकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इसके ऑल्टरनेट भी बहुत सारे ऑप्शन है, पावर सेक्टर में तो भरे पड़े हैं शेयर, एक से बढ़कर एक दिग्गज शेयर है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको चाहिए इन्वेस्ट करना। बाकी देखिए अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप चाहे तो यहाँ पे सेल भी करके निकल सकते, मतलब ये जो 800 या 900 रुपये के नुकसान हो रहा है इसको अगर आप मैनेज कर सकते हो, सेल करके निकल जाइए। अदरवाइज़ मैं बोलूँगा 2-4 दिन वेट कर जाइए, शेयर कभी ऊपर नीच करता रहता है, ठीक है। जब आपकी जो एवरेज प्राइस है 153 रुपये के आसपास, 153-54 के आसपास अगर शेयर पहुंच गया तो उस लेवल पे सेल करके निकल जाना। बट यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक शेयर नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कंपनी के ऊपर कि क्या कपलिंग लागू होगा, नहीं होगा, कब होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बार अलर्ट कर चुका है, इसके पहले भी हमने देखा था, उसको बेस करके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, फेक न्यूज़ नहीं। ओके, अब चलिए बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो शेयर्स इन्होंने इन्वेस्ट किया एनएचपीसी के अंदर। ओके, अच्छी कंपनी है, 90.40 रुपीज़। आज तो फिलहाल सैटरडे के दिन जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा था उसमें तो हमने देखा कि इसमें 90 के ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग दिया, जो कि फ्राइडे के दिन क्लोजिंग था 89.90 रुपीज़ पे। तो आज क्लोजिंग एक बहुत ही क्रूशल लेवल पे हुआ, तो आई थिंक कि जो नुकसान है सर को हो रहा है 100 रुपये का, वो भरपाई हो चुका है, ठीक है। बाकी इमीडिएटली यहाँ पे वेटेज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने बहुत सारे पावर सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया, खास करके अदानी ग्रीन के अंदर। आईएक्सपी पावर सेक्टर की कंपनी है, पावर ट्रेडिंग वगैरह करता है, तो आई थिंक एनएचपीसी में इमीडिएटली वेटेज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बाद में आप चाहे तो ये कर सकते हैं एक काम कि आईएक्स के अंदर जो पैसा है ना, ये जो 15,000 रुपये, 15,330, इसको यहाँ पे सेल करके आप एनएचपीसी में डाल सकते हैं, या आप ये काम आप कर सकते हैं। एक तो देखिए यहाँ पे बहुत फ़ायदा है एनएचपीसी में। एनएचपीसी देखिए इसका वैल्यूएशन बहुत ही लो है, कंपनी एक नंबर सॉलिड कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। उसके साथ साथ कंपनी सरकारी कंपनी होने के कारण अच्छा डिविडेंड पे करता है, जैसे कि हाल फिलहाल में हमने देखा 1 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड कंपनी दिया है, ठीक है। तो कंपनी के जो शेयर है उसके अकॉर्डिंग 1 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड मतलब बहुत बड़ी डिविडेंड एक्चुअली कंपनी डिक्लेयर किया। तो उस मैं बोलूँगा यहाँ पे आप कंटिन्यू कीजिए और कोशिश कीजिए आईएक्स में आपने जो इन्वेस्ट किया उसको सेल करके एनएचपीसी में वेटेज बढ़ा दीजिए। क्लियर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट शेयर इन्होंने इन्वेस्ट किया है टाटा टेक के अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट, 1,145। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, और कुछ नहीं चाहिए, पेशेंस चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर कोई डाउट नहीं है, कंपनी के इंटरनल कोई इशू नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा है, ग्रुप अच्छा है, सबसे बड़ी बात टाटा ग्रुप की कंपनी है, और टाटा ग्रुप की आज तक बस 1-2 को छोड़ के बाकी कंपनी फेल नहीं हुआ, ठीक है, आप उठा के देख सकते हो हिस्ट्री। तो और खास करके टाटा टेक तो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल, या बोल सकते हो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट के ऊपर काम करता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रोथ होगा। बस वही बात है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, बट वेटेज आपका ठीक ठाक है, इमीडिएटली यहाँ पे इंक्रीज़ करने की जरूरत नहीं है। ओके, टाटा टेक के बाद इन्होंने इन्वेस्ट किया विप्रो के अंदर, ठीक है, बड़े कंपनी वाइज बात करें विप्रो एक अच्छी कंपनी है, बट देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको भी मेरे साथ जाना चाहिए या मेरे हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, बट मुझे विप्रो से थोड़ा बेटर इन्फोसिस और एचसीएल टेक लगता है, ठीक है। बाकी आपका क्या राय है कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी विप्रो भी अच्छी कंपनी, और यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, कंपनी अच्छी कंपनी, यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बड़े कंपनी है, इतना मैं बोलूँगा कि ज़्यादा उम्मीद मत करना। अगर आपको सालाना 15 से 18% की अगर वाइज भी रिटर्न मिल रहा है ना, तो मतलब बहुत बड़ी बात है कंपनी वाइज, ठीक है। तो हाँ, कोई साल मिल गया इससे अच्छा तो और अच्छी बात है, एडवांटेज है वो आपके लिए। तो ये हो गया सर के ओवरऑल पोर्टफोलियो, जो कि लास्ट 1 महीने पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है, करना शुरू किया है, और ये सारे शेयर में इन्होंने इन्वेस्ट किया। बाकी सारे व्यूअर्स को कैसे लगे ये पोर्टफोलियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्या आप सर को सजेशन देना चाहते हैं आगे इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो वो भी साथ में ऐड कर लेना। ओके, अब बात यह है कि आगे कौन कौन सी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। आपने पर्टिकुलरली पावर सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया। अब देखिए पावर सेक्टर को छोड़ के भी बहुत सारे सेक्टर्स है,
उसमें अगर हम बात करें, देखिए कुछ ऐसे जैसे कि मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, वहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हर एक स्टेट्स में आप देख लीजिए जो भी काम हो रहा है 90% इन्वेस्ट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ही काम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के इग्नोर करके तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो आई थिंक कि इंफ्रा एक बहुत बड़ा की रोल प्ले करेगा नेक्स्ट कुछ डिकेड पे इंडियन जो अगर हम बात करें डेवलपमेंट में। तो ऐसे में अगर हम बात करें रेलवेज एक अच्छा ऑप्शन, डिफेंस बढ़िया ऑप्शन, ठीक है, यूटिलिटी में ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन एक बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन खास करके इसमें फ़र्क है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन एक चीज़ है, एक हो गया हाईवे कंस्ट्रक्शन या रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये सारे शेयर्स में भी आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एकदम कम्प्लीटली एक ही शेयर में चाहिए तो उस केस में LT बेस्ट ऑप्शन है। नाम तो आपने सुना होगा, लैटसन एंड टुब्रो, बहुत बार इसके पहले सबको सजेस्ट कर चुका हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है लैटसन एंड टुब्रो। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, ये भी अच्छी ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं ये सारे सेक्टर आपको प्रेफर करूँगा। बाकी सर आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे मेल करने के लिए। बाकी व्यूअर्स को कैसा लगे पोर्टफोलियो प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।